बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली बेजाद। जिस तरह आपको पता है हम कोविड-19 ये लॉकडाउन की वजह से हम अब ऑनलाइन वीडियोस के ज़रिए आपको पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो 1 में हमने आपको यूनिट 3 एंड 4 मर्ज करके पढ़ाए थे। हम बुक पे हम आ गए आपकी क्लास 2 की बुक, मैथमेटिक्स की बुक पे। ठीक है, अब मैंने लिखा हुआ है काउंट डाउन बुक 2 3rd एडिशन। ठीक है, ये आपकी बुक हो गई मैथमेटिक्स की। जब हम इसको खोलेंगे सबसे पहले हमें कंटेंट्स मिलेंगे, यानी इंडेक्स जिसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। ये हम आ गए। ठीक है, कंटेंट्स पे नंबर 1 यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये हमने सारे कर चुके हैं। ठीक है, 1 और 2 तो स्कूल में हो गया था और वीडियो के ज़रिए हमने यूनिट 3 सब्ट्रैक्शन और यूनिट 4 मल्टीप्लिकेशन आपको कराया था। ठीक है, तो अब बारी आती है डिवीजन की, सही है, यानी यूनिट 5 पेज नंबर 88 पे। इसमें हम पढ़ेंगे यूजिंग नंबर लाइन, ठीक है, यूजिंग टाइम्स टेबल और रिव्यू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें हम ये सब पढ़ेंगे, सही है। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होता है, बिल्कुल कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। अगर आपको टेबल आएंगे तो डिवीजन आपके लिए आसान है। ठीक है, तो अब हम यूनिट पे आते हैं, यूनिट 5 डिवीजन पे। ये हम आ गए इधर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा हुआ है हाउ मेनी जंप्स ऑफ 4 कैन बनी मेक फ्रॉम 20 बैक टू 0। अब देखें ये नंबर लाइन कहलाती है, सही है। ये देखें ये नंबर बने हुए हैं, एक पूरी लाइन बनी हुई है, सही है, और उस पर ये सारे नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ कहा गया है कि ये बनी, जो कि ये रैबिट है, इसका नाम बनी है। ठीक है, अगर ये 4 नंबर छोड़ के 20 से 0 तक आता है, यहाँ तक ये 0 है, सही है, 0 1 2 3, 20 से अगर यहाँ तक 0 तक आता है, ठीक है, तो इसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे, सही है। अगर ये 4 नंबर छोड़ रहा है, अगर 4 नंबर छोड़ रहा है तो फिर हम इसको देखते हैं, यानी 4 20 से माइनस करेगा, फिर 4 उससे माइनस करेगा, इस तरह। यहाँ से 4 नंबर जुड़ेगा, 1 2 3 और ये चौथे पे आ गया, फिर 1 2 3 फिर ये चौथे पे आ गया। ठीक है, इस तरह। तो ये 20 से पहले आएगा 16 पे, एक जंप ये हो गया। उसके बाद 16 से आएगा 12 पे, दूसरा जंप ये हो गया। फिर 12 से आएगा 8 पे, तीसरा जंप ये हो गया। फिर 8 से आएगा 4 पे, चौथा जंप ये हो गया। और फिर 4 से लेके आएगा 0 पे, तो 5 जंप। यानी अगर 20 से 0 तक इसे पहुंचना है और 4 नंबर छोड़ रहा है, यानी 20 में से 4 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ 20 में से 4 को डिवाइड कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा, क्योंकि वो 5 जंप मारेगा। तो इस लोगों ने लिखा है बनी कैन मेक 5 जंप्स ऑफ 4 से 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 5, राइट 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल 5। लिखा है बनी 5 जंप मारेगा, 4 नंबर छोड़ के अगर 5 जंप मारेगा, सही है, 20 में से 0 तक पहुंचने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई, ये हम पढ़ेंगे हम इस तरह 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 5, और हम लिखेंगे इस तरह, सही है। पढ़ना हमें इस तरह है और लिखना इस तरह है। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे फिर 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 5, ये हो गया। अगर 20 में से 4 डिवाइड करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा, सही है। इसी तरह आप यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है कंप्लीट दीज यूजिंग दी नंबर लाइन बिलो। अब ये नंबर दी हुई है, ठीक है, ये नंबर लाइन है। अब इसमें से हमें इनको कंप्लीट करना है, जो कि गिवन नहीं है, सही है। इनको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे 4, ये हमें पहले से ही गिवन है, सही है। अगर 8 में से 2 निकालने, यानी ये 8 कहेंगे, ये 8 में से हमें कहाँ पे आना है, 0 पे आना है। कितने जंप लगाने, 2 नंबर छोड़ के, यानी 2, यानी 8 है तो 7 छोड़ के 6 पे आएंगे, फिर 5 छोड़ के 4 पे आएंगे, फिर 3 छोड़ के 2 पे आएंगे, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 से 1 छोड़ के 0 पे आएंगे, सही है। एक नंबर, यानी 2 नंबर हमें जंप करना है, सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 4। हम देख लेते हैं। अगर बनी यानी रैबिट, ये रैबिट 8 से पहले 6 तक आएगा, एक जंप ये हो गया, फिर 6 से 4 आएगा, यानी बीच में नंबर छोड़ देगा 5, 6 से 4 आएगा 2 जंप, 4 से 2 पे आएगा 3 जंप, और 2 से 0 पे आएगा 4 जंप, यानी आंसर क्या गया 4। यानी अगर 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। इसको यूँ कर लें, 2 का टेबल हमें तब तक पढ़ना है जब तक हमारे पास 8 नहीं आ जाता। 2 के टेबल में 8 आता है, ठीक है, तो हमें 2 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 8 नहीं आ जाता। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे 4। इसी तरह बी में आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 27 डिवाइडेड बाई 3। अब 27 जो है ना,
3 से डिवाइड करना है 27 को, तो हम 3 का डबल पढ़ेंगे जब तक 27 नहीं आ जाता। तो 3 का डबल पढ़ेंगे, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21, 3 4 = 28, 3 4 = 24 और 3 8 = 24, 3 9 = 27। तो 3 9 आ रहा है 27, ठीक है, 3 9 = 27। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 9, यानी अगर 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9, ठीक है। डिवाइड में ये होता है जो हमें नंबर दिया जाता है छोटे नंबर को बड़े नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो हमें नंबर दिया जाते हैं हम छोटे नंबर में टेबल पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 3 छोटा है और 27 बड़ा है, तो 3 छोटा है, ठीक है। तो 3 का हम टेबल पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक 27 नहीं आ जाता, सही है। यानी 3 को ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाए, सही है। तो इसको डिवाइड करने से आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सही है। इसी तरह सी में आते हैं 18 / 9, तो जब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2, यानी 9 2 = 18। इसी तरह 12 को डिवाइड करना है 3 से तो आंसर आएगा 4, 3 4 = 12। इसी तरह 18 को डिवाइड करेंगे 6 से, आंसर आएगा 3, यानी 6 के टेबल में 18 आता है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो, सही है। तो इसी तरह f 20 / 2 = 10, ठीक है। 14 / 7 2, 16 / 8 2, 28 / 4 7, 12 / 2 6, 16 / 2 8 और 7 / 7 1, यानी 7 के डबल में 7 1 से मल्टीप्लाई करने से ही आता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1। 10 / 10 1, फिर से वही सेम आएगा। 9 / 9 = 1। दो एक जैसे नंबर आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर हमारे पास हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। जो भी मतलब दो नंबर एक जैसे 3 3 हो गए, 2 2 हो गए, 9 9 हो गए, 10 10, 16 16, 17 17, भले कितने बड़े नंबर हों, अगर वो एक जैसे नंबर हैं और आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर हमेशा उनका क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ भी देखें ये दोनों एक जैसे नंबर हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। इसी तरह 20 / 4, यानी 4 का डबल पढ़ना है जब तक 20 नहीं आ जाता हमारे पास। तो 4 का डबल पढ़ें, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 5। इसी तरह इधर पी में आते हैं, 15 / 3, यानी 3 5 = 15, यहाँ से 5 आंसर आएगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। इसी 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा, यानी 7 3 = 21। इसी तरह 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आएगा, यानी 2 9 = 18। और इसी तरह 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10, यानी 3 10 = 30, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ लिखा हुआ है डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम्स। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, डिवीजन की। सिर्फ जैसे हमने एडिशन में एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी, यानी प्लस की, उसके बाद सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी थी जिसमें माइनस करना था हमें, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी। अब आया है डिवीजन, तो डिवीजन में पढ़ेंगे, सही है। अब यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 12 आइसक्रीम, सबसे पहले ए है, देयर आर 12 आइसक्रीम्स विथ 4 इन ईच सेट। लिखा हुआ है हमारे पास 12 आइसक्रीम है और हर एक सेट में 4 आइसक्रीम है, सही है। हमारे पास कुछ सेट बने हुए हैं और उसमें हर एक सेट में 4 आइसक्रीम है। तो लिखा हुआ है अगर हम हर एक सेट में 4 आइसक्रीम रखें तो हमारे पास टोटल कितने सेट बनेंगे। या फिर ये लिखा हुआ है कि 12 में 4 कितने होते हैं। लिखा हुआ है हाउ मेनी 4s आर देयर इन 12, यानी 12 रुपये में 4 रुपये कितने होते हैं, सही है। अगर हमारे पास 12 आइसक्रीम है तो कितनी, तो 4 मतलब 4 के कितने सेट बनाएंगे, हमारे पास 12 बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है 12 / 4 = 3, यानी अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3। यानी अगर हम 4 का सेट बनाते हैं, सही है, हर एक सेट में 4 आइसक्रीम रखते हैं तो हमारे पास 3 सेट बनेंगे, सही है। यानी 12 में 3 4 होते हैं, सही है, यानी 4 + 4 + 4 तो हो जाएगा 12, सही है। इसी तरह लिखा हुआ है हाउ मेनी 3s आर देयर इन 6, एक 6 में कितने 3s होते हैं। अब यहाँ पे हमें चेरीज दी गई हैं, सही है। चेरीज टोटल कितनी है, 6 हैं, सही है। तो लिखा हुआ है अगर हर एक सेट में हम 3 चेरी रखें तो टोटल कितने सेट बनेंगे हमारे पास, सही है। तो हमसे ये पूछा गया कि एक 6 में कितने 3s होते हैं। हम क्या करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, सही है। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2, यानी 6 में 2 3s होते हैं, सही है। यानी 3 और फिर 3 + 3 6 होता है, तो एक 6 में 2 3s होते हैं। फिर इस तरह लिखा हुआ है हाउ मेनी 2s आर देयर इन 6। पहले तो हमने 3 का मालूम किया, अब यहाँ पूछा गया है कि एक 6 में कितने 2s होते हैं, ठीक है। कितने 2s होते हैं, हम क्या करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3, सही है। तो
इसका मतलब एक 6 में 3 2s होते हैं, 2 3s होते हैं, और 3s कितने होते हैं, 2 होते हैं, और 2s कितने होते हैं, 3s होते हैं। ठीक है, ये बात समझ लें। ये हमें डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका बता रहे हैं। इसी तरह फिर लिखा हुआ है देयर आर 8 फ्लावर्स विथ 4 इन ईच सेट, हाउ मेनी 4s आर देयर इन 8। ठीक है, अब लिखा हुआ है हमारे पास 8 फ्लावर हैं, सही है, और हर एक सेट में 4 फ्लावर्स हैं। तो हमें ये बताएं कितने सेट बनेंगे, और हमें ये बताएं कि 8 में यानी 8 में कितने 4s होते हैं। तो हाले हमने ये लिख दिया v से 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 2, फिर लिख दिया v राइट 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2। हम पढ़ेंगे इस तरह और लिखेंगे इस तरह। तो हमने 8 को 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया हमारे पास 2, यानी 8 में 2 4 होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हर एक 2 सेट बनेंगे 4 फ्लावर्स के, सही है। तो हमारे पास 8 फ्लावर्स पूरे हो जाएंगे। इसी तरह लिखा हुआ है हाउ मेनी 3s आर देयर इन 15, 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू डैश, हाउ मेनी 5s आर देयर इन 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू डैश। और ये हमें टॉफियाँ दी गई हैं, टोटल 15 है। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है, इसको पहले आप 3s में कन्वर्ट करें और उसके बाद इसको 5 में कन्वर्ट करें, सही है। अगर हम इसको 3 में कन्वर्ट करें यानी 3 3 का सेट बनाते हैं, 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, ठीक है, फिर 3 ये, और फिर 3 ये, और फिर 3 ये, टोटल कितने सेट बनेंगे 1 2 3 4 5, यानी 15 में 5 3s होते हैं, सही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर लिखा हुआ है हाउ मेनी 5s आर देयर इन 15। अब इन टॉफियों को 5 में कन्वर्ट करें, यानी 5 टॉफियाँ रखेंगे। देखें 1 2 3 4 5, ये 5 अलग हो गई, सही है। इसी तरह 1 2 3 4 5, ये 5 अलग हो गई, और फिर 1 2 3 4 5, यानी 1 5 ये, 1 ये, और 1 ये, कितने 5 हुए, 3 5 हो गए, सही, यानी 3 सेट बने 5 के। तो 15 में कितने 5 होते हैं, 3 5s होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 3, यानी 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3। इससे हम आगे पे आते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन यूजिंग टाइम्स टेबल, अब यहाँ पे हमें टेबल पढ़ना है, सही है। इफ़ यू नो दैट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स डिवीजन बिकम्स ईजी, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो आपकी डिवीजन बिल्कुल ईजी हो जाएगी, सही है। अब लुक एट द पैटर्न, पहले हम पैटर्न देखें यहाँ पे 6 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है 54, ठीक है। अब 6 की जगह क्या आ गया 54, सही है, और 6 इधर आ गया, और ये 9 की जगह आ गया 54, ठीक है। अब जब 6 9 से 54 हो रहा है और 54 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 9, ठीक है, क्योंकि देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर आप 54 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा, और 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। इसी तरह यहाँ देख लें 9 6 54, या 54 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, सही है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में मिलते जुलते हैं, सही है। इसमें बिल्कुल मतलब एक दूसरे जैसी निशानियां हैं, तो इसलिए आपको डिवीजन के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन सीखना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको टेबल आना ज़रूरी है। आपको टेबल याद होंगे तो आपको ये सब इजी लगेगा। इसी तरह लिखा हुआ है डू दीज सम्स देन मल्टीप्लाई टू चेक, पहले हमें इन्हें डिवाइड करना है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। फिर यहाँ पे जो ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 36, यानी 6 6 36, सही है। इसी तरह लिखा हुआ है 45 डिवाइडेड बाई 5, यानी 5 को डिवाइड करना है 45 से, तो हम क्या करेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे, जब तक 45 नहीं आता तब तक पढ़ते रहेंगे। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 9 सा होता है 45, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9। इसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया 5 9 सा 45, तो आंसर सही है। इसी तरह सी 28 डिवाइडेड बाई 4, 4 को डिवाइड करना है 28 से, तो 4 का डबल पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। फिर इसी तरह 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 से क्या होगा 28, तो हम ये पूरा लिख देंगे इधर 4 7 इज इक्वल टू 28। फिर इसी तरह 18 डिवाइडेड बाई 9 यहाँ आएगा 2, फिर इसी तरह 2 9 सा 18, सही है। और दोबारा फिर यहाँ आएंगे 16 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ आएगा 4, यानी 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हम देखेंगे कि आंसर 16 आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल 4 से क्या होता है 16 होता है। इसी तरह 17 डिवाइडेड बाई 10 होगा 7, और फिर 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर भी हमारे पास क्या आएगा 70, यही भी हो गया जी, बिल्कुल सही है। इसी तरह फिर यहाँ पे आएंगे 42 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर आएगा हमारे पास 6। फिर 7 6 ये हमने लिख दिया 7 6 42, और फिर इसी तरह 64 डिवाइडेड बाई 8 क्या होगा 8, यानी 8 8 64,
ठीक है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 8 8 ज़ा 64, ये भी हमारा सेम हो गया। इसी तरह आई में आएंगे 56 डिवाइडेड बाई 8 7 हो गया, सही है। फिर हम लिख देंगे 7 8 ज़ा 56 या 8 7 ज़ा 56, ठीक है। इसी तरह 72 डिवाइडेड बाई 9 यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। 72 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8। इसी तरह अगर 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8, बिल्कुल सिंपल है, सही है। इसी तरह के में है 60 डिवाइडेड बाई 6 10, फिर यहाँ पे करेंगे 6 10 ज़ा 60। 54 डिवाइडेड बाई 6 ये आ गया 9, और फिर यहाँ लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 9 तो आंसर आएगा 54, तो ये आंसर हमारा सही है। इसी तरह एम में आते हैं 49 डिवाइडेड बाई 7, सही है। तो 7 आंसर आएगा, 7 7 ज़ा 49 होता है, ठीक है। अगर 49 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 7 ही आएगा। इसी तरह 7 7 ज़ा 49 हमने लिख दिया, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आएगा 5, इन 3 5 ज़ा 15 होता है, तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे 3 5 ज़ा 15, ठीक है, ये भी हो गया 15। इसी तरह 80 डिवाइडेड बाई 10, अब यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमें आंसर दिए गए हैं और इनसे हमें जो ना मैच करना है। तो सबसे पहला 80 डिवाइडेड बाई 10, अगर 80 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 आएगा, बिल्कुल 8 आएगा, तो यहाँ पे पहले से ही मैच है। उसके बाद दूसरे पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 20 डिवाइडेड बाई 4, अगर हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4 का डबल पढ़ेंगे जब तक 20 नहीं आ जाता। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, यानी 5 आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस 5 से मिलाएंगे, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये आगे लाइन 5 से, ठीक है। इसी तरह 35 डिवाइडेड बाई 5 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 7, तो इसको हम इससे मिलाएंगे, सही है, और ये हमने मिला दिया, हो गया, ठीक है। इसी तरह 63 डिवाइडेड बाई 7, 63 को डिवाइड करेंगे 7 से, सही है, तो आंसर आएगा हमारे पास 9, ये हमने इनको यूँ मिला दिया। इसी तरह 24 डिवाइडेड बाई 6, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4, ये आ गया 4। फिर यहाँ पे आते हैं 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 ज़ा 18, ये 2। 27 डिवाइडेड बाई 9, यानी 9 3 ज़ा 27, तो 3 कहाँ है, ये रहा 3, तो ये आके यूँ आएगा, इससे मिलेगा 3 से, तो ये मिल गया, सही है। इसी तरह 70 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 10 ज़ा 70 होता है, तो 10 कहाँ है, ये रहा 10, तो इससे हम मिला देंगे, सही है। 42 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 ज़ा 42 होता है, तो 6 से इसको मिलाएंगे, 6 आ गया। इसी तरह 8 डिवाइडेड बाई 8, यानी 8 1 ज़ा 8, तो ये रहा 1, तो इसको हम 1 से मिलाएंगे, ठीक है, ये हमने 1 से मिला दिया, सही है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। अब यहाँ दिया गया हमें लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, जिस तरह हम डिवाइड असल में करते हैं वो इस तरह करते हैं डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 ने दी कंप्लीट दीज इन योर नोटबुक, ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है। नोटबुक कहते हैं आपकी क्लास वर्क कॉपी, ठीक है, आपको ये कॉपी में करना है। सबसे पहले A5 × 15, ठीक है, तो हमने लिख दिया 5 15, सही है। तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड किस तरह करेंगे, 5 का डबल पढ़ेंगे जब तक 15 नहीं आ जाता, सही है, या फिर 15 से कोई छोटा नंबर। अगर 15 नहीं है तो क्या करेंगे, 15 से थोड़ा छोटा नंबर लेंगे, लेकिन देखेंगे इसमें 15 आ रहा है, तो 5 का डबल 15 आ रहा है, तो 5 का डबल पढ़ेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 आ रहा है, तो हम क्या ऊपर 3 लिख देंगे और नीचे इस 15 के नीचे हम 15 लिख दिया हमने, ठीक है, और इसमें माइनस कर दिया। मल्टीप्लाई में प्लस होता है, ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे आके प्लस हो जाता है, तो डिवाइड में क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरह 15 से माइनस होगा, जो आंसर क्या आएगा 0, तो हमारा आंसर होगा ये, इसको हमने माइनस कर दिया तो यहाँ नीचे आ गया 0 और हमारा आंसर हो गया 3, यानी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 3 आ गया। इसी तरह 7 में आते हैं, बी में आते हैं, बी लिखा हुआ है 7 × 14, सही है, तो 7 का डबल पढ़ेंगे जब तक 14 आता है, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो हमने ऊपर लिख देंगे 2 और नीचे लिख देंगे 14 और इससे माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 0, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2, ठीक है। ये आंसर लिखना होता है, ये नीचे नहीं लिखना होता, ये रिमाइंडर होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये 0 है, तो ये हमें आंसर लिखना होता है जो ऊपर है। इसी तरह 6 का डबल पढ़ेंगे जब तक 24 नहीं आ जाता, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ 4 लिखेंगे, ये आ गया 4, सही है, तो नीचे 24 लिख दिया, यानी 6 4 ज़ा 24, नीचे 24 को 24 से माइनस कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 0, तो हमने 4 ऊपर लिख दिया, तो ये हमारा असल आंसर हो गया, सही है। इसी तरह डी है, 8 को डिवाइड करेंगे 16 से, यानी 8 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 16 नहीं आ जाता, तो 8 2 ज़ा 16 होता है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 को 16 से डिवाइड कर दिया, ये यहाँ आ गया 0 और आंसर आ गया हमारे पास 2। इसी तरह 12 है और 3 है, तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और ये भी 12 है, तो इसके नीचे हमने 12 लिख दिया, सही है।
2 2 से कैंसिल हो गया, 1 1 से माइनस, ये आपस में माइनस हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 0 और आंसर हमारे पास क्या आ गया 4। ठीक है, ये आपके हो गए। तो आपको ये, अब इसके आगे भी थे कुछ F G H भी थे, आपको वो नहीं करने, आपको सिर्फ A से लेके E तक करने। ठीक है, आपको सारा कॉपी में करना है। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। अब हम आ गए वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह है, यहाँ पे सिचुएशन दी गई है और हमें सॉल्व करना, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन भी की है हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब में की है। तो यहाँ लिखा हुआ है राइट द डिवीजन एंड फाइंड द आंसर इन ईच केस। डिवीजन लिखें और उनका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे दिया गया है 60 पेंसिल्स आर पुट इनटू पैकेट्स। ठीक है, ऑफ 10 हाउ मेनी पैकेट्स आर मेड। लिखा हुआ है हमारे पास 60 पेंसिल हैं। ठीक है, और अगर हम हर एक पैकेट में 10 पेंसिलें डालें तो हमें कितने पैकेट्स चाहिए होंगे 60 पेंसिल्स के लिए। सही है, हम चाहते हैं एक पैकेट में 10 पेंसिलें हों। सही है, तो हम कितने पैकेट्स बनाएं टोटल, तो हम क्या करेंगे 10 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 आ जाएगा अंदर, 10 आ जाएगा बाहर। सही है, तो 10 को टेबल पढ़ेंगे जब तक 60 नहीं आता, तो 10 6 होता है 60, तो 6 हमने ऊपर लिख दिया और नीचे हो गया 0, तो आंसर क्या गया हमारे पास 6। यानी हमें 6 पैकेट्स चाहिए होंगे 60 पेंसिल के लिए, हमें 6 पैकेट्स चाहिए होंगे टोटल पैकेट्स बनाने के लिए। सही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इस आंसर में लिखेंगे 6 पैकेट्स, ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह फिर लिखा हुआ है 48 चिल्ड्रन आर डिवाइडेड इनटू टीम्स ऑफ 8 ईच। सही है, हाउ मेनी टीम्स आर मेड। लिखा हुआ है 48 चिल्ड्रन है। सही है, और उनको हमने टीम्स में डिवाइड किया है और हर एक टीम में 8 बच्चे आ रहे हैं, तो टोटल कितनी टीम्स बनेंगी। सही है, 8 बच्चे हैं, अगर हर एक टीम में 8 बच्चे आ रहे हैं तो 48 चिल्ड्रन टोटल हैं, तो टीम्स कितनी बनेंगी। तो हम क्या करेंगे 48 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये 48 अंदर आ जाएगा और 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 के टेबल पढ़ेंगे जब तक 48 नहीं है, तो 8 6 होता है 48, तो 6 हम ऊपर लिख देंगे, नीचे आ गया 48 और इनको माइनस कर दिया, आंसर आ गया 0। फिर इसी तरह डी लिखा हुआ है आसिम हैज़ 27 eggs, ही पुट्स देम इक्वली ऑन 3 ट्रेज, हाउ मेनी एग्स आर देयर ऑन ईच ट्रे। आसिम के पास 27 एग्स हैं। सही है, अंडे, ही पुट्स देम इक्वली ऑन 3 ट्रेज, उसने 3 ट्रेज में सारे अंडे रख दिए और इक्वल रखे, किसी में ज़्यादा या कम नहीं रखे। ठीक है, सब में बराबर अंडे रखे। तो हमें पूछा गया हर एक ट्रे में कितने अंडे आएंगे। सही है, तो हम क्या करेंगे 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 27 आ गया और ये 3 हो गया, तो 3 के डबल पढ़ेंगे तब तक 27 नहीं आया था, तो 3 9 होता है 27, ये 9 आ गया, तो यानी 9 अंडे हर एक ट्रे में आएंगे, तो आंसर हम लिख देंगे 9 eggs। ठीक है, अब इसी तरह हम अगले से जाते हैं। अब ये है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी रिव्यू, और ये रिव्यू है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन दोनों है। सही है, तो जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ डिवाइड है वहाँ डिवाइड करेंगे, तो बिल्कुल ईजी है। लिखा हुआ है वर्क आउट दी सम्स गिवन बिलो, ये जो दिया हुआ है इसमें, ये सबसे पहले आपको ये पहले से गिवन है। सही है, और ये सारे हमने खुद लिखे हैं। ये गिवन 5 5 से 25 होता है। ठीक है, इसी तरह 56 डिवाइडेड बाय 7, यानी 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ गया हमारे पास 8। ठीक है, इसी तरह ये सी है, बी में आते हैं, 8 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 8 जा 64, इसके लिए आपको टेबल आना ज़रूरी है, आपको टेबल याद होंगे तो आपको सब कुछ ईजी होगा। तो 8 8 जा क्या हो रहा है 64, सी में 56 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी 7 8 जा 56, 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8। इसी तरह डी, यहाँ भी डिवाइड है, 12 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3, यानी 4 3 जा 12। ई में भी डिवाइड है, 36 डिवाइडेड बाय 4, यानी 36 को डिवाइड करना है 4 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 9। सही है, एफ में मल्टीप्लाई है, 9 9 जा 81 लिख दिया। इसी तरह जी में मल्टीप्लाई है, 7 6 जा 42 लिख दिया। फिर इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई है, 6 10 जा 60 आ गया। फिर इसी तरह यहाँ 36 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ था 36 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ रहा था 9। सही है, और यहाँ डिवाइड 9 है तो आंसर क्या आएगा 4, बिल्कुल सिंपल, हमने 4 लिख दिया। इसी तरह 21 डिवाइडेड बाय 7, यानी 7 के टेबल में 21 कब आता है, 3 से मल्टीप्लाई करने से आता है, तो हमने 3 आंसर लिख दिया। 42 डिवाइडेड बाय 7, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने 6। सही है, क्योंकि 7 6 जा 42 होता है। इसी तरह 5 9 जा 45, ये हमने लिख दिया। यहाँ मल्टीप्लाई 6 9 जा 54 लिख दिया, 8 5 जा 40, 10 9 जा 90, 8 4 जा 32। अब यहाँ डिवाइडेड है, अब मैंने जिस तरह कहा था भले कितने बड़े नंबर हों, अगर दोनों एक जैसे नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर क्या आएगा 1, तो 50 डिवाइडेड बाई 50 1। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, 9 7 से 63, 14 0 जा 0, 7 8 जा 56, 9 3 जा 18, 35 डिवाइडेड बाई 7 क्या होगा आंसर हमारे पास 5।
इसी तरह 63 डिवाइडेड बाई 9 आंसर आएगा हमारे पास 7। इस तरह 7 7 सा 49, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी आपको सारे कॉपी में करने हैं। तो ये जो वर्कशीट दी गई है उसमें जो भी होमवर्क है वो आपको कॉपी में करके फिर स्कूल भेजना है। ठीक है, ये आज की क्लास होगी आपकी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।